हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर का एक इम्पॉर्टेंट आरसी सर्किट का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक वेरी नहीं कर रहा है। कैपेसिटेंस हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन अगर रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैपेसिटेंस कैसे वेरी कर रहा है, और हमें टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ capacitor, a parallel plate capacitor C with plates of unit area and separation D, okay, is filled with liquid of dielectric constant K equal to 2. The level of liquid is initially D by 3. इसमें D by 3 में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 2 फिल है इसमें लिक्विड K इक्वल टू 2 फिल है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, suppose that the liquid level decreases at a constant speed, very important, the time constant as a function of time क्या होगा, मतलब टाइम कांस्टेंट टाउ जो हम लोग लिखते हैं दैट इज आर इक्विवेलेंट इंटू सी, या आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो आप इसको। हम सी इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो टाइम कांस्टेंट निकालने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कि ये जो लिक्विड का लेयर है डाइलेक्ट्रिक का, ये भी रफ्तार से नीचे की तरफ जा रहा है, भी से नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटेंस का जो इनिशियली डी बाई 3 था, जो डी बाई 3 जो आपको दिख रहा है, दिस इज इनिशियल सेपरेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इनिशियली इनिशियली था कितना, दैट इज डी बाई 3। और हमें किसी टाइम पे आपको आर इक्विवेलेंट पूछा जा, मतलब टाइम कांस्टेंट पूछा जा रहा है किसी टाइम पे, ठीक है। तो एट एनी टाइम मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो हमारा ये डाइलेक्ट्रिक लेयर है वो यहाँ पे खिसक गया, यहाँ पे आ गया, और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। और मैं यहाँ से अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस मैं एक्स मान लेता हूँ कि एक्स डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक लेयर खिसक गया, एक्स डिस्टेंस खिसक गया डाइलेक्ट्रिक लेयर। और और उसका स्पीड जो है वो भी स्पीड से अभी भी जा रहा है, भी स्पीड से जा रहा है, भी स्पीड से जा रहा है। और ये जो आपके पास था, ये लेयर है टी इक्वल टू 0 पे, और ये है दूसरा कलर है आपका टी इक्वल टू टी पे, ध्यान से समझेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, वी टी। एक्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, एक्स इक्वल टू क्या मैं वी टी लिख सकता हूँ। तो अब जो कैपेसिटेंस होगा, तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक वाले का अगर मैं लिखना चाहूँ, सी वन इज द कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक किसी इंस्टेंट टाइम टी पे। मतलब किसी टाइम टी पे सिचुएशन ऐसा है, मैं यहाँ पर रफ में अगर समझाना चाहूँ आपको, तो ये रहा आपका डाइलेक्ट्रिक वाला का। अब ये गैप जो है डी बाई 3 नहीं रहा, डेट इज डी बाई 3 माइनस एक्स, एक्स इज वी टी कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक वाले का। और जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला है उसका पहले 2D/3 था, दैट इज 2D/3 था किसी इंस्टेंट पे इनिशियली। और किसी टाइम टी पे अब जो होगा वो 2D/3 प्लस वी टी। क्लियर बात, 2D/3 प्लस वी टी हो जाएगा। मतलब ये कैपेसिटर C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा, और इन दोनों में तो सेम चार्ज फ्लो करेगा दोस्तों। इसका मतलब C1 C2 का कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज आएगा। अगर मैं C1 लिखना चाहूँ, C1 कितना होगा, C1 अगर लिखना चाहूँ, दैट इज C1 इज ए, एरिया ए एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन जो होगा प्लेट का वो हो जाएगा 2D/3 प्लस बी टी। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? और एरिया A1 को तो यूनिट बोला गया है, तो लास्ट में हम 1 पुट करेंगे। फिलहाल लिख लेते हैं हम लोग। सिमिलरली अगर C2 लिखना चाहूँ, C2 इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और एरिया हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट, और किसी टाइम t पे जो गैप है वो कितना है दोस्तों, डेट इज D/3 माइनस वी टी। क्लियर। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे तो इसमें C1 C2 का जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज आ रहा है। और सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है। तो 1/C1 प्लस 1/C2 को अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज दैट इज 1/C1 करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर जा जाएगा हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट मतलब D-3। C1 लिखना चाहेंगे तो 2D/3
प्लस वी टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस आ जाएगा कितना, d/3 माइनस वी टी अपॉन के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू 2 है, के का वैल्यू 2 है, ध्यान में रखेंगे के का वैल्यू हमारे पास गया है 2, दैट इज 2a एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लो। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ से थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूँ, तभी आपको मजा आएगा समझने में। तो अगर मैं स्पेस बना लूँ यहाँ पे, तो देखिए सी इक्विवेलेंट आप कैलकुलेशन करेंगे तो सी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से सॉल्व करने पे एलसीएम लो, तो एलसीएम हो जा रहा है कितना दोस्तों, दैट इज 2a एप्सिलॉन नॉट इज एलसीएम। और 2 अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4d/3, 4d/3 प्लस 2 वी टी प्लस d/3 माइनस वी टी, तो यहाँ से आ जाएगा 4d/3 और d/3 5d/3 प्लस वी टी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। तो जो हमारा सी इक्विवेलेंट आ गया, सी इक्विवेलेंट इज 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5d/3 प्लस वी टी। एलसीएम लेंगे तो 6 को ऊपर भेज सकते हैं आप, सी इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं क्या, 6a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5d प्लस वी टी। क्लियर। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एरिया लेना है आपको यूनिट लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया होगा उसको यूनिट मानना है, यूनिट एरिया, प्लेट एरिया। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज 6 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5d प्लस वी टी। किसी इंस्टेंट पे सी इक्विवेलेंट ये आ गया। हमें सी इक्विवेलेंट नहीं पूछा इस आरसी सर्किट का, क्या पूछा है, टाइम कांस्टेंट पूछा है, दैट इज आर इंटू सी इक्विवेलेंट बोल सकते हैं हम लोग क्या। आर तो आपके पास आ रही है, एक ही रेजिस्टेंस है, तो आंसर आ गया कितना, 6 एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 5d प्लस बी टी, एंड दिस इज आवर आंसर। ऑप्शंस की बात करूं तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।